दोस्तों, बिहार बोर्ड इंटर का एग्ज़ाम बायोलॉजी का पेपर हो चुका है, जिसमें बायोलॉजी का जो भी ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन है 1 से लेकर 70 तक, उसका हम लोग इस वीडियो में आज सोल्व करने वाले हैं। सभी ऑब्जेक्टिव को 1 से लेकर 70 तक जितना भी हमारे पास सेट नंबर डी मौजूद है, आप लोगों के पास कोई सा भी सेट होगा तो सभी में क्वेश्चन सेम ही रहता है। सिर्फ उसमें जो नंबरिंग होता है क्वेश्चन का वो आगे पीछे होता है, तो आप लोग सभी लोग मिलाइएगा। तो हम लोग इस वीडियो में आप लोग को दिखाएंगे ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन सोल्व करके। तो चलिए शुरू करते हैं। आप लोग देख लीजिए, हमारे पास सेट डी है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले सबसे फर्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा परिदल पुंज का भाग है। तो इसका राइट आंसर होगा परिदल पत्र, बी इसका राइट आंसर होगा। आप लोग मिलाते चलिएगा। चलिए हम लोग दूसरे क्वेश्चन में चलते हैं। दूसरे नंबर में पूछा जा रहा है कि मनुष्यों में निम्नलिखित में से कौन सी कोशिका गतिशील होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शुक्राणु कोशिका, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सभी लोग मिला लिए। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 3 में चलते हैं। तीसरे नंबर में पूछा जा रहा है कि निम्न में से कौन सा लिंग सहलग्न गुण है। तो तीसरा का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, इनमें से सभी हो जाएगा, इसका ये भी हो जाएगा, ये भी, तो इनमें से सभी, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग मिला लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जीवित जीवाश्म है। तो इसका राइट आंसर होगा लैटिमेरिया, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी गैस पृथ्वी के प्रारंभिक काल में नहीं थी। तो O2, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। हिंदी मीडियम वाले और इंग्लिश मीडियम वाले दोनों आप लोग मिलाते चलेंगे। और हम आप लोग को ज़्यादा डिस्कस नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ज़्यादा डिस्कस करेंगे तो 1-2 घंटा चल जाएगा, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो इसलिए सभी का सिर्फ आंसर आप लोग को बता रहे हैं कि कौन सा सही है। और आप लोग का कोई सा भी सेट होगा, ABCDEFGHI कुछ भी होगा सेट, तो आप लोग का सब में क्वेश्चन सेम ही रहता है। क्वेश्चन का सिर्फ नंबरिंग आगे पीछे रहता है, तो आप लोग सभी लोग मिलाते चलिएगा। 5 नंबर कंप्लीट हो गया। उसके बाद 6 नंबर में चलेंगे। 6 नंबर में यहाँ पे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किसके द्वारा अभिसारी विकास प्रदर्शित होता है। तो यहाँ पे राइट आंसर इसका हो जाएगा कुत्ता, मछली और व्हेल, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सभी लोग मिला लिए। चलिए अब 7 नंबर पे चलते हैं। 7वें नंबर क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन एटाविज्म का उदाहरण है। तो इसका इनमें से तीनों हो जाएगा, मतलब इनमें से सभी राइट आंसर डी हो जाएगा, डी इसका राइट आंसर है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में यहाँ पे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किसके द्वारा विकासशील शुक्राणु का पोषण प्राप्त करते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा सर्टोली कोशिका, मतलब ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 में चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 में यहाँ पे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किसके म्यूटॉन, सिस्टॉन एवं रेकॉन पद प्रतिपादित किया था। तो इसका राइट आंसर होगा एम्स बेंजर, मतलब कि डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 में चलते हैं। 10वां नंबर क्वेश्चन में पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन पारिस्थितिक तंत्र में से एक से अधिक पोषण स्तर पर रह सकता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, यहाँ पे सभी होगा, तो इनमें से सभी, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सभी लोग 10वें नंबर क्वेश्चन बना लिए। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में। देखिए यहाँ पे 11 नंबर क्वेश्चन थोड़ा सा ब्लर हो गया है थोड़ा सा, तो इसको हम लोग आप लोग को पढ़ के सुना देते हैं। देखिए यहाँ पे बोला गया है कि नारियल के मध्य फल भीति का प्रवृत्ति क्या होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गूदेदार, मतलब सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग मिला लीजिएगा, हम पढ़ करके सुना दिए हैं। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में यहाँ पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से किसके पुमंगों का निर्माण होता है। तो यहाँ पे 12 का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा पुंकेसर, मतलब ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 में चलते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन में पूछा जा रहा है मनुष्यों में सहलग्न समूहों की संख्या क्या है। तो 46 इसका राइट आंसर है, मतलब कि ए इसका राइट आंसर है। सभी लोग 13 नंबर बना लिए। इसके बाद 14 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। 14 नंबर में पूछा जा रहा है निम्न में से कौन गुण सूत्रों की मूल संख्या को दर्शाता है। तो 2n, बी मतलब इसका बी राइट आंसर होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में यहाँ पे पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन लैक ओपेरॉन में बीटा ग्लैक्टोरिसेड का कोडिंग करता है। तो यहाँ पे 15 का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा जेड जीन, मतलब ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 में चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 में पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन यौन संचारित रोग STD है। मतलब इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे सिफिलिसिन भी होता है और गोनोरिया भी होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, मतलब ए और बी दोनों, मतलब सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 में चलते हैं। 17 में यहाँ पे पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से किस स्तर पर भ्रूण का स्थानांतरण फिलोपियन नालिका में किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 8 कोशिकीय भ्रूण, मतलब ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अब 18 में चलते हैं। 18 में पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन मानव जनसंख्या के वैज्ञानिक अध्ययन को दर्शाता है। तो यहाँ पे 18 का राइट आंसर हो जाएगा जनसांख्यिकी, मतलब डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 में चलते हैं।
क्वेश्चन नंबर 19 में पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से मनुष्यों की त्वचा का रंग कैसे निर्धारित होता है। तो 19 का इनमें से सभी हो जाएगा। देखिए मात्रात्मक, एकाधीन जीन और गुणात्मक, मतलब कि इनमें से सभी, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 में है न्यू स्पोरा में 8 एस्को स्पोर कैसे बनते हैं। तो 20 का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा टू समसूत्री विभाजन, मतलब कि सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 में चलते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन में है महिला रूपी लक्षण वाले पुरुष को क्या कहते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गाइनेंडोमॉर्फ, मतलब डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 21 नंबर कंप्लीट हो गया। 22 नंबर में चलते हैं। 22 में है मैग्रोव वनस्पतियाँ कहाँ पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 22 में पूछा जा रहा है मैग्रोव वनस्पतियाँ कहाँ पाई जाती है। तो 22 का राइट आंसर होगा सुंदरवन, मतलब बी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 23 में चलते हैं। 23 नंबर में पूछा जा रहा है निम्नलिखित में द्वितीय अनुक्रमण कहाँ होता है। तो इसका राइट आंसर होगा उजड़े हुए वनों में, मतलब बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 में चलते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन में पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन उत्कृष्ट जैव उर्वरक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 24 का एजोला, मतलब कि ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 25 में चलते हैं। 25 नंबर में पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन मनुष्य के विकास में महत्वपूर्ण प्रवृत्ति है। तो 25 का राइट आंसर हो जाएगा बढ़ते हुई कपाल क्षमता, मतलब सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 25 कंप्लीट हो गया। 26 नंबर में चलते हैं। 26 नंबर में है निम्नलिखित में से किस प्रकार का प्रजनन अमीबा में अनुकूल परिस्थिति में होता है। तो 26 का राइट आंसर हो जाएगा द्विखंडन, मतलब डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 27 नंबर में चलते हैं। 27 नंबर में है मनुष्य में शुक्राणुओं की क्षमता कहाँ विकसित होती है। तो यहाँ पे 27 का राइट आंसर हो जाएगा वृषण, मतलब कि ए इसका राइट आंसर होगा। 28 नंबर में चलते हैं। 28 नंबर में पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से किसके द्वारा जुड़वा भाइयों का विकास होता है। तो इसका राइट आंसर होगा 28 का दो युग्मज, मतलब कि बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 29 नंबर में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 में है निम्नलिखित में से कौन सही जोड़ा है। तो इसका 29 का राइट आंसर हो जाएगा डी इसका राइट आंसर होगा। आप लोग सिर्फ मिलाते चलिए, सिर्फ सही आंसर को हम लोग बता रहे हैं, डिस्कस करेंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए सिर्फ सही आंसर को मिलाते चलिए। 29 कंप्लीट हो गया। 30वें नंबर पे चलते हैं। 30वें नंबर में है निम्न में से कौन घुलनशील आरएनए है। तो 30 का राइट आंसर हो जाएगा टीआरएनए, मतलब कि डी इसका राइट आंसर होगा। 31 नंबर पे चलते हैं। 31 नंबर क्वेश्चन में है निम्नलिखित में से किस बंधन में डीएनए के न्यूक्लियोटाइड बंधे होते हैं। तो यहाँ पे 31 का राइट आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन, मतलब कि ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। सभी का 31 नंबर कंप्लीट हो गया। 32 नंबर में चलते हैं। 32 नंबर में है निम्नलिखित में से कौन समावृत्ति अंगों का उदाहरण है। तो 32 का यहाँ पे हो जाएगा पक्षी एवं तितली के पंख, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 33 नंबर में चलते हैं। 33 में है कि निम्नलिखित में से किसके द्वारा जल कुंभी में परागण होता है। तो इसका राइट आंसर होगा कीट भी होगा और हवा भी होगा, मतलब कि डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, बी और सी दोनों। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 34 में निम्नलिखित में से किसमें नर एवं मादा पुष्प एक ही पौधे में पाए जाते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नारियल, मतलब बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 में चलते हैं। 35 में है निम्नलिखित में से किस ग्रह पर जीवन की संभावना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मंगल, मतलब कि ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 में चलते हैं। 36 नंबर में है नग्न बीजों में एंडोस्पर्म की प्रवृत्ति क्या होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अगुणित, मतलब ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 37 नंबर में 37 नंबर में है निम्नलिखित में से कौन सा तनाव स्ट्रेस हार्मोन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एबिसिक एसिड, मतलब कि इसका डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद 38 नंबर में चलेंगे। 38 नंबर में है निम्नलिखित में से कौन सा ओजोन परत हेतु सर्वाधिक हानिकारक है। तो 38 का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा फ्री ऑन, मतलब सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 38 के बाद क्वेश्चन नंबर 39 में चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान से संबंधित है। तो 39 का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा गैंडा, मतलब कि डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 में चलते हैं। 40 में है यहाँ पे कि भारत में संरक्षित जैवमंडल कितने हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 18, मतलब कि बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41 में चलते हैं। 41 नंबर में है निम्नलिखित में से कौन सा नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है। तो 41 का राइट आंसर हो जाएगा एना बेना, मतलब कि ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42 में पूछा जा रहा है कि क्राइटॉक्सिक क्या करता है। तो इसका 42 का राइट आंसर हो जाएगा इनमें से एक से अधिक कार्य करता है, मतलब कि डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 43 नंबर क्वेश्चन में है निम्नलिखित में से किसके द्वारा ईख गन्ने की बुआई की जाती है। तो यहाँ पे 43 का राइट आंसर हो जाएगा तन्ने के टुकड़ों के द्वारा, मतलब कि बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 44 नंबर में चलते हैं।
44 नंबर में है निम्नलिखित में से कौन SO2 के प्रदूषण से प्रभावित होता है। तो यहाँ पे 44 का राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे हरित लवक, मतलब कि सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद 45 नंबर में है निम्नलिखित में कौन जन्म से लेकर मृत्यु के बीच की अवधि है। तो इसका 45 का राइट आंसर हो जाएगा बी, मतलब कि जीवन काल, 20 का राइट आंसर हो जाएगा। 46 नंबर में चलते हैं। 46 में पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से किस हार्मोन के द्वारा सर्टोली कोशिकाओं का नियंत्रण होता है। तो यहाँ पे 46 का राइट आंसर हो जाएगा LH, मतलब कि ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद 47 नंबर में चलते हैं। 47वें नंबर में है निम्नलिखित में से कौन अपरा से होकर नहीं गुजरता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एल्कोहल, मतलब कि ए इसका 47 का राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद 48 में चलते हैं। 48 नंबर क्वेश्चन में है निम्नलिखित में से कौन नई प्रजातियों का निर्माण का महत्वपूर्ण कारक है। तो यहाँ पे 48 का राइट आंसर हो जाएगा उत्परिवर्तन, मतलब कि बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद 48 के बाद 49 नंबर में चलते हैं। 49वें नंबर में है निम्नलिखित में से किसके वीवर को क्रोरक रंध्र प्लास्टोपर के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पे 49 का राइट आंसर हो जाएगा कंदुक, मतलब कि ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद 50वें नंबर में है निम्नलिखित में से किस पद का प्रयोग किसी निश्चित क्षेत्र में पाई जाने वाली जनसंख्या हेतु किया जाता है। तो 50 का राइट आंसर हो जाएगा स्थानीय, मतलब 20 का राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद 51 नंबर में चलते हैं। 51 नंबर में है निम्नलिखित में से कौन सहप्रभाविता में F2 सतती के रूप में प्रारूपिक अनुपात को दर्शाता है। तो मतलब 51 का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा 1:2:1, मतलब कि सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद 52 नंबर में चलते हैं। 52 नंबर में थोड़ा सा ब्लर दिखेगा, लेकिन इसको हम लोग पढ़ करके सुना देते हैं। पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन DNA द्वारा RNA के निर्माण से संबंधित है। तो 52 का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ट्रांसक्रिप्शन, मतलब कि बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद 53 नंबर में चलते हैं। 53 नंबर में पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन मलेरिया रोगजनक है। तो यहाँ पे 53 का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा प्लाज्मोडियम, मतलब कि ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 54 में है निम्नलिखित में से किसके द्वारा सर्वाधिक सौर ऊर्जा का अवशोषण होता है। तो यहाँ पे 54 का राइट आंसर हो जाएगा सवाल लगाकर, मतलब डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 55 में। 55 नंबर में है निम्न में से कौन सा तत्व क्लोरोफिल के पॉर्फिरिन वलय के मध्य में होता है। तो 55 का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा मैग्नीशियम, मतलब कि डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 56 नंबर में है निम्नलिखित में से किस पौधे में फास्फोनाइल पाइरूवेट CO2 का संग्रह होता है। तो यहाँ पे 56 का राइट आंसर हो जाएगा C4, मतलब कि बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 56 के बाद चलते हैं 57 नंबर में। 57 नंबर में है यहाँ पे क्वेश्चन। 57 नंबर में है पॉमी कल्चर निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तो यहाँ पे 57 का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा फल, मतलब कि बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद 58 नंबर में है निम्नलिखित में से कौन सा पारिस्थितिक तंत्र से जैविक घटक है। तो यहाँ पे 58 का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा उत्पादक, मतलब कि डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद 59 नंबर में चलते हैं। 59 नंबर में है निम्नलिखित में कौन समुद्री मछली है। तो 59 का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे 59 का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा मांगूर, मतलब कि बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद 60 नंबर में चलते हैं। 60 नंबर में है निम्नलिखित में से कौन से कुनैन का स्रोत है। तो यहाँ पे 60 का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे सिनकोना, मतलब कि यहाँ पे 20 का राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद 61 नंबर में है कष्टीय आरोही लताएं कहाँ पाई जाती है। तो 61 का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे उष्णकटिबंधीय वर्षावन, मतलब सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 61 के बाद 62 नंबर में यहाँ पे चलते हैं। 62 नंबर में यहाँ पे देखिए 62 नंबर में है निम्नलिखित में से किसका प्रयोग फसली पौधे में उत्परिवर्तन हेतु करते हैं। तो यहाँ पे 62 का राइट आंसर हो जाएगा गामा किरण, मतलब ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद 63 नंबर में है निम्नलिखित में से ट्यूबर द्वारा किस में कायिक प्रतिवर्धन होता है। तो यहाँ पे 63 का राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे सी, मतलब कि आलू इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद 64 नंबर में 64 नंबर थोड़ा सा ब्लर दिखेगा, तो इसको पढ़ के सुना देते हैं। निम्नलिखित में से किसमें गुण सूत्र एक से अतिरिक्त जोड़ा पाया जाता है। तो यहाँ पे 64 का राइट आंसर हो जाएगा टेट्राजोमिक, मतलब कि सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद 65 नंबर में चलते हैं। निम्नलिखित में से किस विधि द्वारा कैंसर कोशिकाओं का विभाजन होता है। तो यहाँ पे 65 का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा बी, मतलब कि विषम सूत्र इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद 66 नंबर में चलते हैं। 66 नंबर में है निम्नलिखित में से कौन आरंभिक कोडोन है। तो यहाँ पे 66 का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा सी AUG, मतलब सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद 67 नंबर में चलते हैं। 67 नंबर में यहाँ पे देखिए 67 नंबर में है बायोलॉजी शब्द का प्रतिपादन किसने किया था। तो यहाँ पे 67 का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ए, मतलब कि अरस्तु इसका राइट आंसर हो जाएगा।
उसके बाद 68 नंबर में चलते हैं। निम्नलिखित में से किसका संबंध पीली क्रांति से है? तो यहाँ पे 68 का राइट आंसर हो जाएगा डी, मतलब कि तेलहन, इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद 69 नंबर में है पौधे के किस भाग से लौंग प्राप्त किया जाता है? तो इसका 69 का राइट आंसर हो जाएगा बी, मतलब कि कली, 20 का राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद सबसे लास्ट एंड फाइनल यहाँ पे क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसका प्रयोग रक्त में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा को कम करने के लिए किया जाता है? तो यहाँ पे लास्ट का आंसर हो जाएगा 70 का ए, स्टानिन। तो हम लोग बायोलॉजी का जो यहाँ पे 70 का 70 जो क्वेश्चन है यहाँ पे बायोलॉजी 2025 का जो 1 फरवरी को एग्जाम हुआ, 70 का 70 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को हम लोगों ने यहाँ पे सोल्व कर चुके हैं। अब अगला नेक्स्ट एग्जाम होगा यहाँ पे साइंस वालों का 4 फरवरी को मैथमेटिक्स का। तो मैथ का एग्जाम आप लोग अच्छा से दीजिए, उसके बाद हम लोग मैथ का पेपर को सोल्व करेंगे। थैंक यू।